तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट साइट यहाँ पे लेआउट उसका तैयार कर लिया था। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वेबसाइट बनाई थी cnewblog.com। इसका कंप्लीट हमने सेटअप कर लिया था, कैटेगरी बना ली थी, पेजेस बना लिए थे, मेन्यूज बना लिए थे, लोगो डिजाइन कर लिया था, सारी चीजें यहाँ पे बेसिक जो है ऑन पेज एसईओ के हिसाब से जो है एसईओ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ डिजाइन कर लिया था। 2 पोस्ट भी यहाँ पे लिख दी थी और सब कुछ यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था और कंप्लीट लेआउट तैयार कर लिया था। अब इस वाली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एसईओ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देख के दोस्तों बिल्कुल बेसिक से एडवांस एसईओ पे हम जाएंगे और कंप्लीट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी साइट को रैंक करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट की डिजाइन बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने जो जो चीजें यहाँ पे चाहिए थे बेसिक यहाँ पे सब कुछ तैयार कर लिया है और पेज स्पीड भी इस वेबसाइट की हमने सारी चीजें चेक कर ली है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मेरी पेज स्पीड भी आ रही है। अगर मैं आप फिर से चेक करूँ तो यहाँ पे पेज स्पीड फिर से यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ हमने येस्ट वे और जो है प्लगइन को इंस्टॉल करते हुए, थीम को इंस्टॉल करते हुए, कौन सा सबसे अच्छा प्लगइन रहेगा, कौन सी सबसे अच्छी थीम रहेगी, वो सब ध्यान में रखते हुए, एसईओ के लिहाज से ध्यान में रखते हुए, रैंकिंग के हिसाब से ध्यान रखते हुए सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। देख लीजिए स्पीड भी 100/100 मोबाइल और लैपटॉप में आ रही है। तो मेरी सारी सेटिंग यहाँ पे हो चुकी हैं। आज की वीडियो में बात करूंगा एसईओ बेसिक टू एडवांस लेवल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग में लॉगिन हो जाना है और सबसे पहला स्टेप आपका ये है। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस में 5.8 का अपडेट भी आ रहा है, तो मैं बाद में कर लूंगा, अभी मैं अपडेट पे छोड़ देता हूँ। अब पहला काम आपका ये है दोस्तों कि इस वेबसाइट को आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना। तो ये वेबसाइट को आपको सबसे फर्स्ट काम ये है कि गूगल सर्च कंसोल में आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप गूगल में जाइए और वहाँ पे गूगल में टाइप कीजिए जो है गूगल सर्च कंसोल और यहाँ पे जो है search.google.com पे उसको फर्स्ट वाले लिंक पे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। एक एक स्टेप ध्यान में दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल टू सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें यहाँ पे 2 चीजों से यहाँ पे आप जो है इसको कर सकते हैं। डोमेन से कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्टली जहाँ से आपने डीएनएस लिया है वहां से कर सकते हैं, या तो जो है यूआरएल प्रीफिक्स से कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप जो है जो भी आपको अच्छा लगे वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा ये यूआरएल प्रीफिक्स से, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है और इससे जो है डायरेक्टली हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वो जो है बोल रहा है कि आप अपने जो है साइट का यूआरएल डालिए। तो यहाँ पे मैं जो है साइट का यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे चेकिंग वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे जो है, अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है यहाँ पे आप जो है डाउनलोड फाइल करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको HTML टैग्स यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको जो है कॉपी करना है और इसको वेबसाइट के हेड में जाके पेस्ट करना है। तो इसी माध्यम से मैं करूंगा। तो इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। आप इस तरह इसको कॉपी कर लीजिए, ये मेटा नेम जो करके दिया है, और उसको जो है वेबसाइट के हेड में जाना है। कैसे जाना है, यहाँ पे आप डैशबोर्ड में चले जाइए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपीयरेंस में जाइए और थीम एडिटर पे जाइए। और थीम एडिटर पे जाने के बाद दोस्तों जैसे आपका थीम एडिटर ओपन हो जाएगा तो आपको header.php में जाना है। इसको आई अंडरस्टैंड कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों थीम हेडर यहाँ पे header.php है। header.php में जाने के बाद दोस्तों आपको इसको हेड में रखना है। तो बोला है कि इसमें यहाँ पे जो बोला है कि आपको जो है इसको बॉडी के ऊपर हेड के बीच में रखना है। तो कहाँ पे रखना है इसको, यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है तो इसको इंटर मारिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो उसके बाद अपडेट फाइल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे जैसे मैं फाइल को अपडेट कर दिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको आपको यहाँ पे डन कर देना है। जैसे मैं डन किया हूँ। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डन करेंगे तो यहाँ पे ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड है, यहाँ पे जो है आ जाएगा कि ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड जो है हो गई है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन में यहाँ पे देखिए वेरीफाइड हो गई है। उसके बाद आपको गो टू प्रॉपर्टी पे जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पे यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मेरा यहाँ पे साइट यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे सर्च कंसोल का बेसिक यहाँ पे जो है ओवरव्यू आ रहा है, तो इसको सब गॉटेड कर लीजिए। अब यहाँ पे आपकी साइट जो है यहाँ पे देखिए सर्च कंसोल में आ गई है आपकी, मतलब कि ये साइट आपकी सर्च कंसोल में आ गई है। अब सेकंड आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। अब यहाँ पे सर्च कंसोल में आ गई है। अब आपको डैशबोर्ड में फिर से जाना है। दोस्तों अब एक चीज और मैं बात कर लेता हूँ। अब आपको वेबसाइट को रैंक कराने के लिए और ये सब चीजें करने के लिए सबसे पहले एक आपको एसईओ प्लगइन को रखना होगा। अब एसईओ प्लगइन कौन सा रखें इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर 2 एसईओ प्लगइन है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एसईओ के लिए दोस्तों मोस्ट पॉपुलर 2 प्लगइन है। पहला है
योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ बहुत ही पुराना प्लगइन है और बहुत ही पॉपुलर है, और नया प्लगइन सबसे अभी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो रैंक मैथ। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना चाहिए? देखिए दोस्तों, दोनों के अपने के फ्री प्लान है, अपने के पेड प्लान है। जो योस्ट एसईओ का फ्री प्लान है वो अलग है और रैंक मैथ का अलग है। अब अगर मैं बात करूँ तो योस्ट एसईओ के फ्री में इसमें थोड़े से कम फंक्शन मिलते हैं, और जो रैंक मैथ का फ्री वाला वर्जन है इसमें से थोड़े योस्ट एसईओ के फ्री की तुलना में इसमें ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आपका फ्री यूज करना है तो आपको रैंक मैथ यूज करना चाहिए। यदि आपको पेड जाना है, मतलब कि अगर पेड प्लान यूज करना है तो दोनों के पेड प्लान भी हैं। अगर इसका रैंक मैथ का पेड प्लान देखें तो यहाँ पे $59 का है, और योस्ट एसईओ का पेड प्लान देखें तो इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग $73 के आसपास है। तो इसका भी पेड प्लान है। तो दोस्तों अगर दोनों के पेड प्लान में आपको जाना है तो आपको योस्ट एसईओ का पेड प्लान लेना चाहिए, और अगर फ्री प्लान यूज करना है तो रैंक मैथ यूज करना चाहिए। तो शुरुआत में दोस्तों आप तो फ्री प्लान यूज करेंगे, और फ्री प्लान दोस्तों रैंक मैथ का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया इसमें फंक्शन दिया है। तो ये जो फ्री प्लान आपको यूज करना चाहिए। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अपनी जो मेरी वेबसाइट में, अपनी जो मेरी वेबसाइट है बड़ी वेबसाइट, उसके लिए जो यूज करता हूँ मैं योस्ट एसईओ का प्रीमियम यूज करता हूँ, जो कि पेड प्लान है, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ। और योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लान और रैंक मैथ के प्रीमियम प्लान में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा स्कीमा का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन योस्ट एसईओ मुझे ज़्यादा ट्रस्टेड लगता है, इसलिए मैं योस्ट एसईओ का प्रीमियम यूज करता हूँ। अगर फ्री प्लान की बात करें तो रैंक मैथ का फ्री प्लान यूज करूंगा आज की वेबसाइट में, और मैं रैंक मैथ का फ्री प्लान भी यूज करता हूँ। अब इसको रैंक मैथ के फ्री प्लान के यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। तो अपने वेबसाइट में आ जाना है, प्लगइन में आ जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन में यहाँ पे रैंक मैथ टाइप करना है। रैंक मैथ टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे रैंक मैथ टाइप करके दोस्तों यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ यहाँ पे आ जाएगा। इसको दोस्तों इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल जो हो रहा है तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। तो ये मेरा अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे जो इसको जो है आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कनेक्ट फ्री अकाउंट, तो यहाँ पे कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे स्किप मत करिएगा, अपने अकाउंट को कनेक्ट कर दीजिएगा अपनी ईमेल आईडी के साथ, आपके लिए बेटर रहेगा, इसलिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे इस पे आएंगे दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा, तो यहाँ पे फेसबुक, गूगल, वर्डप्रेस.com यहाँ पे ये सारी चीजें बोलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे रजिस्टर तो किया नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बाय क्लिकिंग यहाँ पे आपको जो है करके यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद दोस्तों एक इजी का ऑप्शन आता है, एक एडवांस का ऑप्शन आता है। मतलब ये बोल रहे हैं यदि आप बेसिक लेवल हैं तो इजी चूज कर सकते हैं, और एडवांस लेवल के हैं तो एडवांस चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एडवांस चूज करना है, क्योंकि एडवांस भी बहुत ज़्यादा भी एडवांस नहीं है, आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो क्या आपका ये जो ब्लॉग है ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो बोल रहे हैं कि आपके कौन सा है, ये पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी ब्लॉग है, तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ब्लॉग है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, लोगो फॉर गूगल, तो यहाँ पे गूगल लोगो यहाँ पे गूगल के लिए कौन सा लोगो रखना है, ऑटोमेटिक ये लोगो आ गया है, तो उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे उसके बाद डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, तो डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज कौन सी रखनी है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ये वाली फिर यही लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यही लगा दिया है, मतलब जैसे आप फेसबुक वगैरह पे शेयर करेंगे तो क्या दिखेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट टू गूगल बोल रहे हैं तो इसको रहने देना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू टू क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, साइट मैप को यहाँ पे रहने देना है, क्योंकि साइट में भी यहीं से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज का भी साइड में रखना है, पोस्ट का भी रखना है, पेज का भी रखना है, कैटेगरी का भी अपना रखना चाहे तो जो रख सकते हैं, नहीं तो कैटेगरी का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो बेसिक सेटिंग है इसको आप कोई छेड़खानी मत कीजिए, जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उसको आपके करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ये आपका प्लगइन रेडी हो गया है।
अब यहाँ पे इनेबल ऑटो अपडेट प्लगइन कह रहा है, तो यदि आप ऑटो अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी बताएगा। अब यहाँ पे इसके बाद सेटअप एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे रोल मैनेजर आपको क्या रखना है, इसको भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको रहने दीजिए। रोल मैनेजर का मतलब ये होता है कि आप यदि एक से दो कई सारे एम्प्लॉई हैं तो कौन से किसको क्या रोल देना चाहते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे दोस्तों आप क्लिक करना है। उसके बाद 404 मॉनिटर यहाँ पे आप जो है इसको ऑन कर दीजिए कि आपके वेबसाइट में कोई 404 होगा तो उसको जो है होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे जाए। उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्शन यहाँ पे जो है ऑन कर दीजिए 404 का। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, स्कीमा टाइप यहाँ पे आपको रखना है। स्कीमा टाइप होता है जैसे वेबसाइट का स्निपेट होता है, तो इसको आर्टिकल रहने दीजिए यदि आपका इसको आर्टिकल है। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट इसको रहने दीजिए, इसको आर्टिकल ही रहने दीजिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसके जो है आ गए हैं अब इसके जो है लॉगिन पैनल में। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं इसको सब चीज़ें हैं। इसके बाद AMP आपके ब्लॉग में अभी नहीं है तो रहने दीजिए। एनालिटिक्स के यहाँ पे है कि कनेक्ट रैंक में तो गूगल सर्च कंसोल टू सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल डायरेक्टली फ्रॉम वर्डप्रेस। तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल से डायरेक्टली कनेक्ट करने को बोल रहे हैं, तो आप इसे कनेक्ट रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको आपको रहने दीजिए। साइट मैप है, SEO एनालिसिस से सब कुछ यहाँ पे आपका हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेटअप विजार्ट पे जाएंगे तो कुछ और चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमने पहले ही यहाँ पे सेटअप कर लिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है ये प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया है, रैंक मैथ का प्लगइन। आप इसे इंस्टॉल जाएंगे तो इंस्टॉल में, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रैंक मैथ का प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया है। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे तो सारी सेटिंग यहाँ पे खुल जाएंगी। अब यहाँ पे नॉर्मली एक सेटिंग और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मेन सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इसका डैशबोर्ड ये रहेगा, उसके बाद एनालिटिक्स रहेगा। तो एनालिटिक्स को करने के लिए आपको गूगल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ गूगल से भी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको गूगल की यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इसकी आईडी देनी होगी। अब यहाँ पे जो आपने सर्च कंसोल बनाया है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ले लेगा। तो तीन जगह पे टिक मार्क्स रहने देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके गूगल से कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है आपकी दिखाने लगेगा जो है गूगल उससे सर्च कंसोल से कनेक्ट हो जाएगा, जो अभी हमने सर्च कंसोल यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें करनी है अब मैं आपको बताऊँगा, वही करिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रह देनी है, बस इसको यहीं पे इतना ही करना है। इसके बारे में कंप्लीट और एडवांस अभी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने एक कनेक्ट कर ली है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे जो है साइट, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि साइट मैप को आपको गूगल सर्च कंसोल में इसको सबमिट करना होगा। तो साइट मैप कैसे सबमिट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों साइट मैप को सबमिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको रैंक मैथ पे जाना है। और रैंक मैथ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइट मैप सेटिंग पे क्लिक करना है। अब आपकी साइट मैप सेटिंग यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो देख लेंगे कि आपकी जो है साइट मैप की सेटिंग यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए। अब इस जो दोस्तों साइट मैप की सेटिंग को, अब यहाँ पे साइट मैप की सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी जो है इंक्लूडेड फीचर्ड इमेज भी आप इसे इंक्लूड कर दीजिए साइट मैप में। और यहाँ पे उसके बाद जो है उसको सेव चेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे साइट मैप की सेटिंग हो गई है। आप मुझे इस साइट मैप को कॉपी कर लेना है। इसको जो है मुझे जो है अब आपको गूगल सर्च कंसोल में आपको साइट मैप को यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल में आ जाना है। आपकी साइट यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइट मैप पे आ जाना है। साइट मैप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको साइट मैप यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ब्लॉग पहले से है, उसके बाद स्लैश के बाद लगाना है। तो यहाँ पे स्लैश के बाद क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं लगा देता हूँ। स्लैश के बाद यहाँ पे साइट मैप ये है, तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है, सिर्फ इतना ही। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V दबा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको गॉट इट कर दीजिए। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सबमिटिंग साइट मैप दिखा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कुड नॉट फेस दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा, फेस दिखा देगा। तो दोस्तों आपको क्या क्या स्टेप हो गए यहाँ पे देखिए। अभी मैं रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे सबमिट भी दिखा दिया है। तो मेरा जो है साइट मैप यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब ये जो है पेज का ये सारी चीज़ें आपको ये सबमिट हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दिया यहाँ पे साइट मैप आपने सबमिट कर दिया और आपने जो है गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर दिया, आपने जो है एक प्लगइन कनेक्ट कर दिया रैंक में, जो कि अच्छा है। अब यहाँ पे ये मेन चीज़ें हो गई। अब दोस्तों आपका ब्लॉग बिल्कुल यहाँ पे रैंकिंग के लिए रेडी हो गया है। अब मान लीजिए किसी मैं पोस्ट को ओपन करता हूँ, जैसे ऑल पोस्ट यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरी पोस्ट है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ।
जैसे दोस्तों यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको जो है इसका देखिए एसईओ स्कोर अभी 7/100 दिखा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके जो एसईओ की सेटिंग है कैसे कैसे है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालना है। तो यहाँ पे जैसे फोकस कीवर्ड यहाँ पे डालने के लिए जैसे कि ये आपको कॉपी कर लेना है और जैसे आपको फोकस कीवर्ड यही आपको करना है। तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड मैंने डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, सॉरी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉपी करना था तो इसको फिर से यहाँ पे मैं जो है रीलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मुझे फोकस कीवर्ड में इसको रखना है। तो यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। अब इसको एंटर कर देना है। तो ये जो है मेरा फोकस कीवर्ड हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसमें कई सारे 5 कीवर्ड तक रख सकते हैं। इसमें फ़ायदा यही है रैंक मैथ में कि जो है आप योस्ट यूज करने जाएंगे तो उसके फ्री प्लान में सिर्फ एक कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, इसमें कई सारे कीवर्ड। अब यहाँ पे आप जैसे कि बेस्ट फोन अंडर 10,000 इन इंडिया कर दीजिए। अगर सेकंड कीवर्ड आप करेंगे, जैसे बेस्ट फोन आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे, और यहाँ बेस्ट, यहाँ पे देखिए बेस्ट लिखेंगे, मान लीजिए नीचे यहाँ पे सजेस्ट करके भी दे देता है जो है BE, मान लीजिए जो है मैं फ़ोन लिख देता हूँ, जैसे टॉप स्मार्टफोन, टॉप मोबाइल में लिख देता हूँ, टॉप मोबाइल अंडर। तो यहाँ पे सजेस्ट कर देता है कि यहाँ देखिए टॉप मोबाइल अंडर 10,000। तो ये यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जिसमें स्टार लगा है वो फर्स्ट कीवर्ड होता है, जिसमें स्टार नहीं लगा है ये जो है सेकेंड होता है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे आपने जो है ये कर दिया, फोकस कीवर्ड डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका जो है इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं सब कुछ बता देगा कि आपको क्या क्या आगे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, स्कीमा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सोशल पे आपको क्या कैसे दिखेगा, ये सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट मैं बता इसकी कंप्लीट जो है एडवांस जो है हर पोस्ट का कैसे जो है एसईओ करेंगे, हर पोस्ट कैसे लिखेंगे, उसका कैसे एसईओ करेंगे, ये नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल में आएगा कि आपको जो है किस पोस्ट को कैसे उसको एसईओ करें। यहाँ पर नॉर्मली में बता दिया हूँ कि कोई पोस्ट आप लिखिए और उसके बाद यहाँ पे रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप फोकस कीवर्ड डालिए। फोकस कीवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें जो चीज़ें दिखा रहा है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है कि जैसे फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग और फोकस कीवर्ड डेंसिटी 0, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो इसको जो भी चीज़ें हैं इसको हम जो है एक एक करके यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे जो है टाइटल रीडेबिलिटी अच्छा दिखा रहा है। कंटेंट रीडेबिलिटी दोस्तों यहाँ पे जो है बोल रहा है कुछ दिक्कतें हैं, तो इसको आपको करके यहाँ पे जो आपको 51/100 दिखा रहा है, इसको 51/100 जो दिखा रहा है इसको 100 मतलब 80+ लाना है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ें और देख लेता हूँ। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंडेड इन सब हेडिंग, तो यहाँ पे H2 H3, तो यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कहीं भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंटर मार के और यहाँ पे कंट्रोल भी कर, यहाँ पे जो है बीच में कहीं रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख दिया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। अब इसको मैं हेडिंग 3 में रख देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हेडिंग 3 में रखना चाहिए, हेडिंग 3 में, यहाँ पे हेडिंग 2 में रख दिया। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये वाली जो है आप जो है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग लाइक H2 H3 इसमें, तो यहाँ पे हेडिंग 3, मान लीजिए हेडिंग 3 में मैं इसको रख दिया हूँ। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। अभी यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं कि अभी एक ही जगह पाया गया है, तो यहाँ पे हेडिंग 3 हेडिंग 4 में भी पाया जाना चाहिए जो हेडिंग यहाँ पे रखी गई है। तो एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें ये हो गई। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए एसईओ के लिए सबसे पहले आपने ये सर्च कंसोल और साइड मैप ये सारी चीज़ें सबमिट कर दी है। अब दोस्तों आप जो है अब इसी के लिए एक चीज़ और है, जैसे कि आपका जो cnewblog.com है, इसका दोस्तों आपको जो है फेसबुक पेज एक बनाना है और एक ट्विटर पे एक पेज बनाना है और एक जो है आपको टेलीग्राम पे पेज बनाना है। ये तीनों पेज आप बनाना जानते ही होंगे दोस्तों। ये नहीं जानते हैं तो कैसे, फेसबुक पेज तो आप फेसबुक आईडी बनाए ही होंगे, पेज तो बनाना जानते ही होंगे। तो आप जो है यूट्यूब में देख के सीख सकते हैं कैसे फेसबुक पेज बनाते हैं। तो इनका जो है आपको cnewblog.com का फेसबुक पेज आपको क्रिएट करना है, इसका ट्विटर पेज आपको क्रिएट करना है और उसका टेलीग्राम पेज क्रिएट करना है। टेलीग्राम पे आप जैसे चैनल बनाते हैं वैसे क्रिएट न्यू चैनल करके इसके जो साइट का लिंक वहां पे डाल दीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका जो है ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे और यहाँ पे जो टेलीग्राम पे क्रिएट करने का मतलब कि आपकी 3 बैकलिंक बन जाएगी, चाहे वो नो फॉलो बनेगी चाहे डू फॉलो बनेगी, लेकिन 3 बैकलिंक आपको बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। अब आपको ब्लॉग यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको ब्लॉग का फेसबुक पेज आपने बना लिया, ट्विटर पेज बना लिया और यहाँ पे टेलीग्राम पेज बना लिया और आपने
जो है सर्च कंसोल में डाल दिया और आपने जो है एक साइट मैप सबमिट कर लिया, आपने रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब ये आपका ब्लॉग बिल्कुल रेडी हो गया है। आपके ब्लॉग में 100/100 रैंकिंग भी आ रही है, यहाँ पे 100/100 स्पीड भी आ रही है, आपका ब्लॉग एक्स्ट्रा थीम पे भी है, आपके ब्लॉग में एसईओ का भी आ गया है और आपके ब्लॉग में सब कुछ सही है। आपके ब्लॉग में जो है ज़्यादा प्लगइन वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल आपका ब्लॉग रेडी हो गया है। अब आपको जो है जिसको क्लास इसमें दोस्तों जो भी यहाँ पे अपडेट आता है, यहाँ पे अपडेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपके ब्लॉग को रैंक कराने के लिए मेन पॉइंट से आता है आपकी पोस्ट रैंक होनी है। आपके होम पेज को तो रैंक नहीं कराना है, आपको पोस्ट रैंक कराना है। तो पोस्ट रैंक कराने के लिए आपको पोस्ट लिखना होगा और पोस्ट लिख के दोस्तों उसका एसईओ करना होगा। अब वो पोस्ट को रैंक कराना है। आपको जो है वेबसाइट रेडी हो गई है, मतलब वेबसाइट सर्च कंसोल में आ गई है, सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया है। अब बिल्कुल आपको सिर्फ पोस्ट लिख के उसको रैंक कराना है, पोस्ट लिख के उसका बिल्कुल एसईओ करना है, उसको रैंक कराना है। अब उसको कैसे करना है, कैसे मैं अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आता हूं, यहां से मेन आपको पॉइंट शुरू हो जाता है। अब यहां पे बेसिक था, लेकिन ये बेसिक भी दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। यहां पे जो मैं चीजें आपको बता दिया हूं वो भी लोग पेड कोर्स में बेचते हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको बता दिया, ऐसे ऐसे आपको होता है। इस तरह से अब एडवांस लेवल पे जाएगा कि आपको जो है किस तरह से पेज को रैंक कराना है, क्योंकि पोस्ट को रैंक कराना है। जैसे ये पोस्ट आपकी ऑल पोस्ट है, तो ये पोस्ट है जैसे बेस्ट स्मार्टफोन 100,000, इसको मैं अगर खोल लेता हूं तो इस पेज को, इस पोस्ट को आपको रैंक कराना है, ना कि आपको होम पेज पे। तो इस पोस्ट को रैंक कराना है, तो इस पोस्ट के लिए रैंक कराने के लिए कैसे एसईओ करें, कहां पे बैकलिंक बनाएं। अब एक चीज यहाँ पे बैकलिंक का भी आ जाता है। बैकलिंक आप यदि आप नए सुन रहे हैं तो बिल्कुल आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बैकलिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है यहाँ पे आपको साइट को रैंक कराने के लिए। सबसे पहले आपको बैकलिंक बनाने के लिए आपको फोरम पे जाना होगा। फोरम पे जो है कई सारे फोरम पे जाके आपको अपनी पोस्ट का यहाँ पे जो है बैकलिंक बनानी होगी। जैसे कि आपने जो कोई पोस्ट लिखा, जैसे कि ये जैसे बेस्ट स्मार्टफोन अंदर 10,000 इन इंडिया, तो इस पोस्ट को जो है कॉपी करके यहाँ पे फोरम पे जाके आपको कई सारी बैकलिंक बनानी होगी, लगभग 15 से 20 बैकलिंक बनानी होगी। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि बैकलिंक बनाने का जहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे आप फोरम पे जाके बैकलिंक बना सकते हैं। तो कम से कम एक साइट को, एक ब्लॉग को रैंक करने के लिए कुछ बैकलिंक तो 2-4 बैकलिंक तो चाहिए ही, चाहे वो डू फ्लो नो फ्लो हो, इस तरह से चाहिए ही। तो इस तरह से आपको ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है। अब आपको नेक्स्ट जैसे ब्लॉग को लिख के सिर्फ रैंक कराने का काम आ गया है। सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको मुझे उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। एक चीज यहाँ पे छूट गई, अभी मुझे याद आ गई। अब यहाँ पे दोस्तों आपके साइट पे काफी ज्यादा स्पैमिंग भी होती है, तो ये आपको स्पैमिंग को रोकने के लिए दोस्तों एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्समैन स्पैम प्रोटेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ही दिख जाएगा, तो इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। चाहे तो आप अगर नहीं दिखे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्पैमिंग को रोकने के लिए यहाँ पे इसको किया जाता है। तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। एक्टिवेट पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप योर एक्समैन अकाउंट करने को बोलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको जो है सेटअप यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो है यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो है पर्सनल पे जाना है और यहाँ पे पर्सनल जाने के बाद यहाँ पे जो दोस्तों कौन से प्लान पे जाना है, आपको फ्री प्लान पे जाना है। तो यहाँ पे फ्री प्लान पे मुझे जाना है। तो फ्री प्लान यहाँ पे इनका कौन सा है मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये जो है पर्सनल ये हो गया $10 और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाले पे जाना है। अब यहाँ पे इस वाले गेट पर्सनल पे जाना है और यहाँ पे फ्री प्लान पे चूज करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डाल देना है, यहाँ पे आपका लास्ट नाम डालना है, उसके बाद अपने साइट का URL यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं साइट का URL डाल देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये तीनों पे टिक मार्क्स लगाना है। टिक मार्क्स लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू टू पर्सनल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन कोड मेरे मेल पे आएगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कंफर्मेशन कोड डाल दिया हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कंप्लीटिंग साइनअप, तो मेरा साइनअप कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा साइनअप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो है आपको जो है एक्समैन डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको वहाँ पे API डालना है। अब दोस्तों फिर से डैशबोर्ड में जाना है दोस्तों, उसके बाद प्लगइन्स में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये आपका सेटअप योर एक्समैन अकाउंट आने को बोलेगा। तो मैंने सेटअप पहले से कर लिया है, तो मैन्युअली एंटर API की करने को बोल रहा है। तो मेरा API पहले से आ गया, कनेक्ट विथ API की पे क्लिक कर देना है। अब मेरी API की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी API की कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे बोला है एक्समैन इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट हैप्पी ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे API की ये है। उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो डू नॉट डिस्प्ले प्राइवेसी नोटिस, ऑलवेज पुट स्पैम इन स्पैम फोल्डर, जो है स्पैम फोल्डर में करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाएंगे, देखेंगे
तो आपका अकाउंट यहाँ पे जो प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएंगे तो देखेंगे कि आपका जो है ये अकाउंट एक्टिव हो गया है। यहाँ पे देखिए एक अब यहाँ पे जो नोटिस आ रही थी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे तो ये सारी सेटिंग आपको, और यहाँ पे सेटिंग आ जाएंगी एक इसमें की, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपकी API की से यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जनरल सेटिंग है और यहाँ पे राइटिंग की सेटिंग पे भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है इसको भी कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे में वर्डप्रेस 5.8 का अपडेट आ गया है, तो उसको मैं कर लूँगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ब्लॉग बिल्कुल रेडी हो गया। एसईओ भी मैंने बेसिक एसईओ करके बता दिया हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है पोस्ट लिख के आपको कैसे रैंक कराना है उसको उस पर बात करेंगे। तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।